प्रिय दर्शकों, आज आपके सम्मुख प्रस्तुत हूँ वक्री बुध के प्रभाव को लेकर। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि नवग्रह व्यवस्था में सर्वाधिक अस्त और सर्वाधिक वक्री रहने वाले जो ग्रह हैं वो राजकुमार ग्रह बुध कहलाते हैं। बुध वाणी के कारक हैं, बुद्धिमत्ता के कारक हैं, व्यापार के कारक हैं। तो समझते हैं कि बुध के वक्री प्रभाव आपके जीवन में मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत सभी जातकों के जीवन में इस वक्री बुध का क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो बने रहे कार्यक्रम में अंत तक। मैं आपको देखिए, नवग्रह व्यवस्था के राजकुमार ग्रह बुध वक्रत्व को प्राप्त हो रहे हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं। देखिए, 10 मई को संध्या 5:17 पर वृषभ राशि की यात्रा करते हुए वक्री हो रहे हैं और इस अवधि के मध्य में ये 3 जून को मार्गी होंगे और 2 जुलाई को ये मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो आइए समझते हैं कि बुध जब वक्री होते हैं तो पृथ्वी पर इनका सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है और जातकों पे भी इसका सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है। उससे पहले कुछ और तथ्यों पे बात करते हैं। देखिए, वृषभ राशि में इनका संचरण 24 अप्रैल 2022 को हुआ था। इस साल में बुध पहली बार 68 दिनों के लिए वक्रत्व में रहेंगे। ऐसे तो ये 18 से 20 दिन के अंदर ही अपनी राशि परिवर्तन कर लेते हैं, लेकिन इस बार लंबे समय तक वृषभ राशि पे मेहरबान रहेंगे। वक्री के साथ बुधादित्य योग का भी पूरे 1 महीने परिणाम मिलने जा रहा है, क्योंकि 15 मई को सूर्य अपनी राशि परिवर्तन करके वृषभ राशि में संचरण करेंगे। बुध का तकरीबन 10 से 11 डिग्री के आसपास का वक्रत्व हो रहा है। इसलिए बुध वक्री होकर के मेष राशि में ना अपितु ये सामान्य राशि, अपनी सामान्य राशि मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे 2 जुलाई को। तो आइए समझते हैं कि मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत सभी जातकों का वक्री बुध का यह क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इस विषय पे चर्चा करते हैं। तो बने रहे मेरे साथ। तो सर्वप्रथम बात करते हैं मेष राशि वाले जातकों के लिए वक्री बुध का यह गोचर क्या लेके आया है। देखिए, मेष राशि से द्वितीय भाव यानी धन भाव में वक्री बुध आर्थिक रूप से काफ़ी आपको उथल पुथल दे सकते हैं। आपको वाणी का भी बहुत ध्यान देना होगा इस बुध के वक्रत्व के ऊपर। आकस्मिक धन लाभ की भी संभावनाएं बन रही है। काफ़ी दिनों से जो दिया गया धन था, रुका हुआ पैसा था, वो वापस मिलने की उम्मीद बन रही है। और साथ ही साथ कुटुंब भाव में इनका गोचर हो रहा है, तो परिवार में अलगाव की स्थिति हो सकती है। इस पे भी आपको ध्यान देना है। आइए अब बात करते हैं वृषभ राशि के बारे में। अगर आपकी वृषभ राशि है तो वक्री बुध आपके राशि पे ही गोचर कर रहे हैं, गोचर माफ़ कीजिएगा, वहीं वक्रत्व के प्राप्त हो रहे हैं। तो बुध आपको मानसिक अशांति इस समय दे सकते हैं, लेकिन अगर व्यापार के लिए अगर देखा जाए, आपके कार्य के लिए अगर देखा जाए, तो ये समय बहुत ही बेहतर हो सकता है। आपको बड़े व्यापार और बड़े पार्टनरशिप का ऑफ़र मिल सकता है।
साथ ही साथ ये समय बहुत ही बेहतरीन रहेगा। संतान उत्पत्ति के लिए भी ये समय वृषभ राशि वाले जातक के लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। प्रेम संबंधी मामलों में भी प्रगाढ़ता दिख रही है। प्रेम विवाह का अगर निर्णय लेना चाहते हैं तो ये अवसर आपके लिए बहुत ही अनुकूल साबित होने वाला है। साथ ही साथ विद्यार्थियों के लिए एवं प्रतियोगिताओं के लिए बैठने वाले जो छात्र हैं उनके लिए भी ये समय बहुत ही बेहतर होने जा रहा है। तो कुल मिला के वृषभ राशि वाले के लिए बहुत ही अच्छा गोचर ये कहा जाएगा। अब बात करते हैं मिथुन राशि वाले जातक के लिए। देखिए, मिथुन राशि के स्वामी स्वयं बुध होते हैं, इसलिए आपको इस गोचर का ज़्यादा प्रभाव मिलने वाला है। देखिए, आपके राशि से बुध का द्वादश भाव में गोचर होने जा रहा है। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि द्वादश भाव जो है वो हाउस ऑफ एक्सपेंडिचर का है, आपके खर्चों का भाव है। तो यहाँ पे वक्री बुध के कारण आपको अत्यधिक भाग दौड़ साथ ही साथ खर्च का सामना भी करना पड़ सकता है। कोर्ट कचहरी के मामले अगर चल रहे हैं मिथुन राशि वाले जातक के लिए, तो यहाँ पे आपको वक्री बुध से बचना चाहिए। यात्रा का लाभ आपको मिल सकता है। यात्रा के समय आपको सतर्कता भी बरतने की बहुत ही आवश्यकता है। दुर्घटनाओं से भी बचने की आपको ज़रूरत है। साथ ही साथ ज़मीन जायदाद के मामले में विवाद हो सकते हैं। लेकिन अगर कोई जातक, मिथुन राशि के जातक जिनका बाहर से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम चल रहा है, तो उसके लिए ये गोचर बहुत ही अच्छा होने वाला है। स्वास्थ्य के प्रति आपको जरूर ही सजग रहना चाहिए इस वक्री बुध के गोचर के लिए। अब बात करते हैं कर्क राशि वाले जातक के लिए। देखिए, कर्क राशि से बुध आपके द्वादशेश और साथ ही साथ तृतीयेश होते हैं। तो यहाँ पे वक्री बुध का प्रभाव आपको अप्रत्याशित परिणाम दे सकता है। साथ ही साथ उच्चाधिकारी से संबंध बिगड़ने की संभावनाएं बनेगी। बड़े भाई का सहयोग आपको मिल सकता है। कोई बड़े कार्य आपके आरंभ भी हो सकते हैं और साथ ही साथ संतान के दायित्व की पूर्ति आपकी बनी रहेगी और नव दंपत्ति के लिए संतान प्राप्ति का प्रादुर्भाव भी योग चल रहा है। अब बात करते हैं काल पुरुष की पांचवी राशि जो सिंह राशि के नाम से जानी जाती है। देखिए, सिंह राशि में आपके धन भाव और साथ ही साथ लाभ भाव दोनों भाव के स्वामी बुध होते हैं। तो लाभेश और धनेश का वक्रत्व होने जा रहा है और आपके दसम भाव में इनका वक्रत्व होने जा रहा है। 15 मई के बाद आपके लग्ने सूर्य भी दसम भाव में गोचर करने जा रहे हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दसम भाव जो है वो कर्म का है, आजीविका का है। तो यहाँ पे आजीविका की परेशानी अगर चल रही थी, आपको अपने नौकरी में ग्रोथ चाहिए था, तो ये समय आपके लिए बहुत ही अनुकूल साबित होने जा रहा है। साथ ही साथ रोजगार की दिशा में किया गया प्रयास बहुत ही अच्छा साबित होगा। माता पिता के स्वास्थ्य के प्रति आपको सचेत रहना होगा। केंद्र अथवा राज्य सरकार के विभागों में आपकी रुचि बढ़ेगी और आपको सरकार का लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं काल पुरुष के छठी राशि कन्या राशि के बारे में। देखिए, कन्या राशि में बुध स्वयं राशिस होते हैं, मतलब राशि के स्वामी होते हैं। साथ ही साथ दसम भाव के स्वामी भी स्वयं बुध होते हैं। तो यहाँ में वक्री बुध जो है आपके नवम भाव में वक्रत्व को प्राप्त हो रहे हैं। तो देखिए, आध्यात्म के प्रति आपकी उदासीनता ये ला सकते हैं।
साथ ही साथ आपको इस समय स्वास्थ्य का बहुत ध्यान देना होगा। साथ ही साथ आपको पिता से मतभेद के ये समय हो सकते हैं, तो यहाँ पे आपको ज़रूर ध्यान देना होगा। यात्रा देशाटन से आपको लाभ हो सकता है, खास करके धार्मिक यात्राएं से। साहस और पराक्रम में आपको बहुत ही अच्छा ये गोचर आपको लेके आया, क्योंकि नवम भाव में गोचर और वक्रत्व हो रहे हैं और उनकी 7वीं दृष्टि आपके साहस भाव पे, तृतीय भाव पे पड़ेगी। तो साहस के लिए ये समय बहुत ही अच्छा होने वाला है कन्या राशि वाले जातक के लिए। अब बात करते हैं तुला राशि के बारे में। देखिए, तुला राशि में अष्टम भाव में बुध का वक्रत्व होने जा रहा है, तो स्वास्थ्य के प्रति आपको बहुत ही ध्यान देना होगा, क्योंकि अष्टम भाव विष का भाव है। तो यहाँ पे दवाएं रिएक्शन भी कर सकती है, इसका भी आपको बहुत ही ध्यान देना होगा। साथ ही साथ किसी कार्य क्षेत्र में आपको षड्यंत्र का शिकार बना सकता है वक्रत्व बुध का ये गोचर। देखिए, द्वादशेश और नवेश वक्रत्व को प्राप्त हो रहे हैं, तो पिता से आपको संबंध में बहुत ही ध्यान देना होगा इस वक्री बुध के गोचर में। लेकिन अगर आर्थिक मामले देखें तो आर्थिक मामले से ये गोचर आपको बहुत ही अच्छा दे के जाएगा। आपका रुका हुआ धन आपको वापस दिला सकता है ये वक्रत्व बुध का गोचर। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि के बारे में। देखिए, वृश्चिक राशि से सप्तम भाव में वक्री बुध वक्रत्व को प्राप्त हो रहे हैं। तो देखिए, शादी विवाह के अगर आपके मामले चल रहे थे तो वक्रत्व बुध आपको बाधा दे सकते हैं। देखिए, आपके अष्टमेश और लाभेश बुध होते हैं, अतः व्यापार में आपको फायदा मिल सकता है, क्योंकि लाभेश वक्रत्व को प्राप्त हो रहे हैं। साथ ही साथ पत्नी से आपके मतभेद हो सकते हैं, क्योंकि अष्टमेश का वक्रत्व होना सप्तम भाव में ये आपको पत्नी से मतभेद दे सकता है। साथ ही साथ आपको ससुराल पक्ष से भी मतभेद दे सकता है, तो आपको इसको ज़रूर ध्यान देना होगा। अब बात करते हैं धनु राशि के बारे में। देखिए, धनु राशि में छठे भाव में जो रोग रिपु ऋण का भाव है, आपके कंपटीशन का भाव है, उस भाव में बुध का वक्रत्व होने जा रहा है। तो आपके गुप्त शत्रु परास्त हो सकते हैं। कोर्ट कचहरी के मामलों में आपको अधिक धन खर्च हो सकता है, पर निर्णय आपके पक्ष में आएंगे। स्वास्थ्य के प्रति आपको सचेत रहना होगा ये वक्रत्व बुध के कारण। साथ ही साथ भाग दौड़ की अधिकता आपकी बढ़ जाएगी। अब बात करते हैं मकर राशि के बारे में। देखिए, मकर राशि से पंचम भाव में बुध का वक्रत्व हो रहा है। देखिए, वक्री बुध नुकसानदेह तो नहीं रहेंगे, किंतु कहीं ना कहीं पढ़ाई से आपका ध्यान भटक सकता है, इसलिए सावधान रहें। शिक्षा प्रतियोगिता में अच्छे अंक हासिल करने के लिए और कठिन प्रयास करने होंगे। प्रेम संबंधी मामलों में प्रगाढ़ता आएगी। प्रेम विवाह का निर्णय भी लेना चाह रहे हैं तो यह गोचर, ये वक्रत्व बुध का गोचर आपके लिए फायदेमंद सिद्ध हो सकता है। साथ ही साथ संतान संबंधी अगर समस्याएं चल रही थी तो वक्री बुध का गोचर नव दंपत्ति के लिए संतान प्राप्ति के लिए ये अच्छा समय कहा जाएगा। कुंभ राशि के बारे में। देखिए, कुंभ राशि में बुध की सामान्य राशि पंचम भाव में पड़ती है और मूल त्रिकोण राशि अष्टम भाव में पड़ती है, और बुध आपके चतुर्थ भाव में वक्रत्व को प्राप्त हो रहे हैं। गोचर तो पहले से ही कर चुके हैं। तो देखिए, वक्रत्व बुध का आपको पारिवारिक क्लेश का सामना करना पड़ सकता है, मानसिक अशांति दे सकते हैं। ये संबंधियों से अप्रिय समाचार की प्राप्ति का योग भी चल रहा है। यात्रा सावधानी पूर्वक
करे वाहन दुर्घटना के योग चल रहे हैं। यात्रा के समय सामान चोरी होने की भी संभावनाएं बनेगी। पैतृक संपत्ति से संबंधित मामले हल हो सकते हैं और साथ ही साथ वाहन का क्रय भी कर सकते हैं। माता पिता के स्वास्थ्य के प्रति आपको सचेत रहना होगा। व्यर्थ के विवादों से दूर रहें। कोर्ट कचहरी के मामले भी आपस में सुलझा लेना ही साझेदारी हो रहेगी आपके लिए। अब बात करते हैं कालपुरुष की अंतिम राशि मीन राशि के बारे में। देखिए, अगर आप मीन राशि के हैं तो राशि से तृतीय भाव में बुध का वक्रत्व हो रहा है। देखिए, तृतीय भाव जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि तृतीय भाव पराक्रम का है, पुरुषार्थ का है, साथ ही साथ चौथे का व्यय होने के कारण ये भाव आपके चौथे भाव का व्यय करता है और आपके चतुर्थेश भी बुध हैं, तो कहीं ना कहीं आपके हाउस चेंज हो सकते हैं। ये योग चल रहे हैं। साथ ही साथ आपको अदम्य साहस और पराक्रम के बल पर आप कठिन परिस्थितियों पर आसानी से विजय प्राप्त कर लेंगे। साथ ही साथ आपके छोटे भाई से मतभेद हो सकते हैं, इसका भी आपको ध्यान देना होगा वक्रत्व बुध के कारण। कार्य और व्यापार में उन्नति के योग है, क्योंकि सप्तम भाव से नवम भाव में बुध का वक्रत्व होने जा रहा है, तो वो उस व्यापार का भाग्य है तीसरा भाव, तो कहीं ना कहीं व्यापार में उन्नति की योग चल रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। तो इस तरह मैंने बताया मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत वक्रत्व बुध का ये गोचर आपके जीवन में क्या लेके आया है। देखिए, अगर वक्र हुए हैं बुध, तो बुध के एक सरल सा उपाय करें। बहुत ही सरल सा उपाय है बुध के लिए। देखिए, बुध के जो अधिष्ठात्री देव हैं वो गणपति जी को बोलते हैं, तो आप गणपति जी की आराधना करें। इससे बुध शांत होते हैं और बुद्धि के देवता कहलाते हैं। इसलिए बुध का रेमेडी सबसे बढ़िया गणपति आराधना है। आप या तो गणपति अथर्वशीष का पाठ कर सकते हैं या गणपति स्रोत का पाठ कर सकते हैं या ओम गण गणपते नमो नमः का 108 बार आप एक माला नित्य करें। इससे भी आपको बुध जनित समस्याएं से छुटकारा मिल सकता है। तो बने रहें, ज्योतिष के और भी नए सूत्र मैं आपके साथ साझा करूंगा। तब तक के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।